Why do the nations conspire, and the peoples plot in vain? The kings of the earth rise up, and the rulers band together against the Lord and against his anointed, saying, Let us break their chains and throw off their shackles. The one enthroned in heaven laughs, and the Lord scoffs at them. He rebukes them in his anger and terrifies them in his wrath, saying, I have installed my king on Zion, my holy mountain. I will proclaim the Lord's decree. He said to me, You are my son. Today I have become your father. Ask me, and I will make the nations your inheritance, the ends of the earth your possession. You will break them with a rod of iron. You will dash them to pieces like pottery. Therefore, you kings, be wise, be warned, you rulers of the earth. Serve the Lord with fear and celebrate his rule with trembling. Kiss his son, or he will be angry, and your way will lead to your destruction, for his wrath can flare up in a moment. Blessed are all who take refuge in him. पवित्र बाइबल, भजन संहिता, भजन 2। जाति जाति के लोग क्यों हुल्लड़ मचाते हैं, और देश देश के लोग व्यर्थ बातें क्यों सोच रहे हैं। यहोवा के और उसके अभिषिक्त के विरुद्ध पृथ्वी के राजा मिलकर और हाकिम आपस में सम्मति करके कहते हैं कि आओ हम उनके बंधन तोड़ डालें और उनकी रस्सियों को अपने ऊपर से उतार फेंकें। वो जो स्वर्ग में विराजमान है हंसेगा, प्रभु उनको ठट्टों में उड़ाएगा। तब वह उनसे क्रोध करके बातें करेगा और क्रोध में कहकर उन्हें घबरा देगा कि मैं तो अपने ठहराए हुए राजा को अपने पवित्र पर्वत सियोन की राजगद्दी पर बैठा चुका हूं। मैं उस वचन का प्रचार करूंगा जो यहोवा ने मुझसे कहा, तू मेरा पुत्र है, आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ। मुझसे मांग और मैं जाति जाति के लोगों को तेरी संपत्ति होने के लिए और दूर दूर के देशों को तेरी निज भूमि बनने के लिए दे दूंगा। तू उन्हें लोहे के डंडे से टुकड़े टुकड़े करेगा। तू कुम्हार के बर्तन की नाई उन्हें चकनाचूर कर डालेगा। इसीलिए अब हे राजाओं, बुद्धिमान बनो, हे पृथ्वी के न्यायियों, यह उपदेश ग्रहण करो। डरते हुए यहोवा की उपासना करो और कांपते हुए मगन हो। पुत्र को चूमो, ऐसा न हो कि वो क्रोध करें और तुम मार्ग ही में नाश हो जाओ, क्योंकि क्षण भर में उसका क्रोध भड़कने को है। धन्य है वे जिनका भरोसा उस पर है। प्रेज द लॉर्ड सभी को। हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं कि उसने एक नया दिन दिखाया और आज हमें उपस्थिति में खड़ा किया। धन्यवाद करते हैं। आइए हम स्तुति आराधना लेते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, उसने आज का दिन दिखाया। स्तुति महिमा करके उसकी महिमा बढ़ाते हैं। आज का दिन यहोवा ने बनाया, उसमें हम आनंदित हो। आज का ये दिन यहोवा ने
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद खुदावन। आइए हम एक साथ झूम के और एक साथ तालियां बजाते हुए, नाचते हुए, जहां पर भी है हम इस गीत को गाएंगे, प्रभु को महिमा देंगे। थैंक यू जीसस। और थैंक यू जीसस। हालेलुया। ओ झूम के दिल गाता यही, झूम के दिल गाता यही, आएगा एक दिन मसीह, देखेंगे उसको सभी। आएगा एक दिन मसीह, न्याय होगा सभी। फिर से एक बार, झूम के गाता यही, झूम के दिल गाता यही, आएगा एक दिन मसीह, देखेंगे उसको सभी। आएगा एक दिन मसीह, न्याय होगा तभी, झूम के दिल गाता यही। हालेलुया। थैंक यू जीसस। आमेन। खत्म होगा वहां दर्द का ये सफर, काफिले मंजिले पा जाएंगे सभी। खत्म होगा वहां दर्द का ये सफर, काफिले मंजिले पा जाएंगे सभी। रूपांतर होगा विश्वासियों का, आएगा एक दिन मसीह, पाएंगे मुकुट सभी। रूपांतर होगा विश्वासियों का, रूपांतर होगा विश्वासियों का, पाएंगे मुकुट सभी, पाएंगे मुकुट सभी। झूम के दिल गाता यही, झूम के दिल गाता यही, आएगा एक दिन मसीह, देखेंगे उसको सभी। आएगा एक दिन मसीह, न्याय होगा तभी, झूम के दिल सभी, झूम के दिल। Amen. Hallelujah. Clap your hands. Praise God. चर्च हम आराधना में जाते हैं। हम धन्यवाद करते हैं इस दिन के लिए, प्रभु को धन्यवाद करते हैं। उसने हमारी अच्छी अच्छी भलाई की बातों के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु को, जो उसने हमारे साथ किया है। धन्यवाद करते हैं, सभी लोग धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते, सभी लोग धन्यवाद करते हैं उसके उपकार के लिए, उसके अनुग्रह के लिए धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं लॉर्ड, धन्यवाद करते हैं तेरे उपकारों के लिए धन्यवाद। जिस दिन में तू ना हो वो दिन ही नहीं, जिस जीवन में तू ना वो जीवन नहीं, जिस दिन में तू ना हो वो दिन ही नहीं, जिस जीवन में तू ना वो जीवन नहीं। जीवन का झरना तू ही है,
दिन में तू ना हो वो दिन ही नहीं, जिस जीवन में तू ना वो जीवन नहीं, जिस दिन में तू ना हो वो दिन ही नहीं, जिस जीवन में तू ना वो जीवन नहीं. நீரில்லாகனாரெல்லா வாழ்வாகுமா, நீரில்லாகனார்வெல்லா வாழ்வாகுமா, నీవు లేని రోజంతా రోజవుడా, నీవు లేని బ్రతుకంతా బ్రతుకవునా, నీవు లేని రోజంతా రోజవుడా, నీవు లేని బ్రతుకంతా బ్రతుకవుడా. நீரில்லாதனாரெல்லா வாழ்வாகுமா, நீரில்லாதனாரெல்லா வாழ்வாகுமா, நீரில்லாதனாரெல்லா வாழ்வாகுமா, நீரில்லாதனாரெல்லா வாழ்வாகுமா. ये हमारे बेटियां हैं नेपाल के और यहीं पर है करीब काफ़ी नेपाली परिवार जो हमारे साथ जुड़कर कलीसिया में बढ़ रहे हैं, प्रभु उनके जीवन में काम कर रहा है. यह है आशा, उनकी गवाही हम सुनते हैं. धन्यवाद परमेश्वर पिता, तपाईँले जीवनमा ठुलो काम गर्नुहुन्छ परमेश्वर. तपाईँले महान परमेश्वर, तपाईँले छोरीहरूलाई चलाउनुभएको छ. हामी दुष्ट आत्माको कारणले गर्दा पैसा खर्च भएको थियो, उसको जीवनमा अनन्त जीवनको परमेश्वर पिता, तपाईँको बहार महान छ परमेश्वर. तपाईँले छोरीलाई चलाउनुभयो अनि तपाईँ एउटा बिहान हुँदा अर्को पनि ढाल्नुभयो परमेश्वर. तपाईँको महान परमेश्वर, तपाईँको नाम, तपाईँको महिमा, तपाईँको नाम कति महान, तपाईँले गर्दा परमेश्वर. तपाईँ परमेश्वर, तपाईँको गवाई, तपाईँका छोरीहरूलाई चङ्गाई जीवन दिनुभयो. अभी कितना दिन हो गया आपको चंगा हो गया? चंगाई हो गई, 1 हफ्ता हो गया हम लोग इस काम में. पूरी तरह से? तकलीफ नहीं है परमेश्वर. आमेन आमेन हालेलुया. हालेलुया परमेश्वर. तो यहाँ पर है धन्यवाद परमेश्वर. जब परमेश्वर पिता सायद भयो परमेश्वर पिता, तपाईँको छोरीलाई चङ्गाई दिनुभयो परमेश्वर पिता. तपाईँको छोरीलाई ठीक बनाउनु भयो परमेश्वर पिता. यस्तो बिहान परमेश्वर पिता, तपाईँले ठाडो उठाउनु भयो परमेश्वर पिता. तपाईँको छोरीलाई चङ्गाई दिनुभयो परमेश्वर पिता. तपाईँको छोरीलाई कुनै दुष्ट आत्माले चेपिरहेको थियो परमेश्वर पिता, तपाईँले हटाउनु भयो परमेश्वर पिता. तपाईँलाई परमेश्वर पिता, तपाईँ महान परमेश्वर पिता हुनुहुन्छ, तपाईँ शक्तिशाली परमेश्वर पिता हुनुहुन्छ. तपाईँलाई कहिल्यै छोड्ने अलिक छैन परमेश्वर पिता. तपाईँको सहायता तपाईँको जिउँदै परमेश्वर पिता. तपाईँले परमेश्वर पिता सहायता दिनुभएको छ, तपाईँको छोरीलाई चङ्गाई दिनुभएको. तो आपको कितना पैसा खर्चा हुआ? आशा जो है यहाँ पर बैठी है, ये इनका भाभी है. और ये बताएं कितना पैसा पार्वती के लिए खर्चा हुआ? 95,000. 95 मतलब 90 और 5. 90,000 95,000 खर्चा हो गया. तो देखिए आज ये 3 हफ्तों के अंदर प्रभु ने उनको 2 हफ्ते तो सिर्फ हॉस्पिटल घूमना था, लेकिन जैसे वो प्रार्थना में यहाँ पर बैठने लगी, प्रार्थना में आने लगी, प्रभु यीशु ने किसने चंगाई दी आपको? आमेन. गॉड ब्लेस यू. अभी कैसा लग रहा है पार्वती आपको? अभी तो ठीक लग रहा है. हाँ, बहुत से लोग, डॉक्टर लोग ने बहुत सारे बातें बताई थी, लेकिन सारी बातें झूठ हो गई. कम से कम 2 से 3 लाख रुपए भी पूछा था, लेकिन परमेश्वर ने सभी से बचाया. आइए हम धन्यवाद कर. क्लैप योर हैंड्स एंड प्रेज गॉड. आमेन. Praise the Lord. Praise the Lord. We again welcome all of you in the name of Jesus Christ. और फिर से प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम आपका सभी का स्वागत करते हैं. Before we go in the word, we'll have a small prayer. और प्रचार में जाने से पहले हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे. Father, we pray in Jesus' name. परमेश्वर पिता, हम यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं. Lord, we give today's evening and today's Rhema word into your hand. परमेश्वर, आज की शाम और आपके रेमा वचन को हम आपके हाथों में सौंपते हैं. Not we, but you speak, Lord.
हम नहीं, लेकिन परमेश्वर पिता आप बातें कीजिए। Holy Spirit, you give us the right word पवित्र आत्मा आप सही वचन को दीजिए, so that everybody may be encouraged. ताकि हर एक व्यक्ति प्रोत्साहित हो जाए। Lord, bless each and everyone who is hearing and listening. परमेश्वर हर एक व्यक्ति जो सुन रहा है उसे आप आशीष कीजिए, Bless them. आशीष दीजिए, Use them. उन्हें इस्तेमाल कीजिए। In Jesus' name. यीशु के नाम से मांगते हैं, Amen. आमेन। Praise the Lord, church, once again. कलीसिया फिर से एक बार प्रेज द लॉर्ड कहते हैं। This evening we'll be seeing about the life of Jonah. आज की शाम योना के जीवन के विषय में देखेंगे। We all know the life of Jonah. हम सभी लोग योना के जीवन के विषय में जानते हैं। What happened to him? उसके साथ क्या हुआ, What was his experience? उसका अनुभव क्या था। So let us see about Jonah. आइए हम योना के विषय में देखते हैं। If we will see about Jonah, अगर हम योना के विषय में कुछ जानते हैं, Jonah was a Jewish person, और जो योना था वो एक यहूदी व्यक्ति था, one of God's chosen people, वो एक परमेश्वर का चुना हुआ व्यक्ति था, and he was a prophet, और वो एक भविष्यवक्ता था, one through whom God spoke by his spirit. और उसके आत्मा के जरिए परमेश्वर ने बातें की थी। However, as we see in Jonah's life, जैसे हम योना के विषय जीवन के विषय में देखते हैं, we should have a true godliness हमारे अंदर भी परमेश्वर की एक सच्चाई रहनी बहुत जरूरी है। in our heart. हमारे हृदय में We must be submissive. हमें समर्पित होना है, We must be obedient. हमें आज्ञा पालन करना We है, must have humility हमारे पास नम्रता होनी जरूरी है, and mercy. और हमारे पास कृपा होनी जरूरी है। Hallelujah. हालेलुया। So these are the things that were in Jonah's life. और ये वो कुछ बातें हैं या वचन है जो योना के जीवन में थे। So let us see, do these things match our life आइए today? हम देखते हैं कि आज योना के जीवन की बातें हमसे कितनी जुड़ी हुई है। So let us go ahead. आइए हम आगे चलते हैं। In verse 2 it says, दूसरे वचन में कहता है योना का पहला अध्याय, Arise, go to Nineveh, that great city, and cry out against it, for their wickedness has come up before me. उठकर उस बड़े नगर निनवे को जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरे दृष्टि में बढ़ गई है। Now God is saying to Jonah, यहाँ पर परमेश्वर योना को कहता है, first arise. पहले तू उठ जा। See, there is a submission. यहाँ पर एक समर्पण है, Now God is saying to Jonah, arise and go to Nineveh. और यहाँ पर परमेश्वर योना को कहता है, उठ और निनवे को तू जा। Nineveh was a great city, और निनवे एक बड़ा शहर था, but there was wickedness in that city. लेकिन उस शहर में बुराई काफी बढ़ चुकी थी। So God is telling Jonah, go there and tell people to repent. और वहाँ पर परमेश्वर योना को कहता है, वहाँ पर जाओ, लोगों को बता कि वो पश्चाताप करें। Because our God is a God who shows mercy. क्योंकि हमारा परमेश्वर वो परमेश्वर है जो कृपा को दिखाता है। He does not show his anger very fast. वो बहुत जल्द उसके गुस्से को नहीं दिखाता है, Because Bible says he is slow to anger क्योंकि बाइबल कहती है कि वो क्रोध करने में धीमा है and abundant in mercy. और कृपा में बहुत बड़ा है। Praise the Lord. Praise the So Lord। God is saying to Jonah, और परमेश्वर योना को कहता है, go to Nineveh, तू निनवे को जा, because there is wickedness over there. क्योंकि वहाँ पर बुराई काफी बढ़ चुकी है। People are against God. वहाँ के लोग परमेश्वर के खिलाफ हो गए They हैं, are not listening. वो सुन नहीं रहे। There is cruelty. वहाँ पर बुराई बहुत बढ़ गई है, There is darkness. वहाँ पर बहुत अंधेरा छाया है। Go and tell them to repent. जा और उन्हें पश्चाताप करने के विषय में बता। Hallelujah. हालेलुया। See, our God is a God who gives us a second chance. परमेश्वर हमारा वो परमेश्वर है जो दूसरे मौके को देता है। Jonah Amen. portrays the Lord as a God of second chance. और योना परमेश्वर को दूसरे मौके के बारे में बताता है, ऐसा उसको वो स्पष्टीकरण देता है परमेश्वर के See, विषय में। God will give in our life second chance. देखिए परमेश्वर हमारे जीवन में भी हमें दूसरे मौके को देता है, Because our God is a merciful God. क्योंकि हमारा परमेश्वर
परमेश्वर कृपा करने वाला परमेश्वर है। Today, whoever is listening or seeing this YouTube on YouTube, और आज की शाम जो लोग भी YouTube में ये कलीसिया का संदेश देख रहे हैं या सुन रहे हैं, you may be thinking, I don't have any chance. आप शायद सोच रहे कि अब मेरे पास मौका नहीं है। But today God is saying our God is a God who gives us second chance. Amen। लेकिन आज परमेश्वर कह रहा है कि हमारा परमेश्वर दूसरे मौके को देने वाला परमेश्वर You है। may be thinking God's mercy is finished on me. शायद आप सोच रहे होंगे कि अरे परमेश्वर की कृपा मेरे ऊपर खत्म हो गई। But God will show again mercy on you. लेकिन परमेश्वर आपके जीवन में आपके ऊपर फिर से कृपा को दिखाएगा। Now God is saying to Jonah, go. अब परमेश्वर योना को कहता है तू जा। But what happens? लेकिन क्या होता है? Jonah goes to Tarshish. और योना तर्शीश को चला जाता है। Hallelujah. हालेलुया। He runs away from the presence of God. वो परमेश्वर की उपस्थिति से भाग जाता है। And he finds a ship and he goes to Tarshish. वो एक जहाज को ढूंढता है, वो तर्शीश को निकल जाता है। Dear people of God, प्रिय परमेश्वर के लोगों, sometimes we run away from the presence of God. बहुत बार हम भी ऐसे ही करते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति से प्रियो भाग जाते हैं। We say, God, enough. हम कहते हैं परमेश्वर बस। But God is saying, come, I will again give you my presence. आमेन। लेकिन परमेश्वर कहता है तू फिर से आजा, मेरी उपस्थिति मैं दिखाऊंगा। But Jonah is running away from the presence of God. लेकिन योना जो था परमेश्वर के उपस्थिति से भाग रहा था। And what happened? और क्या होता है? The word of God says, वचन कहता है he परमेश्वर का, takes a ship and go to Tarshish. वो जहाज को लेता है और तर्शीश को निकल पड़ता He है। pay all the price वो सारा दाम चुकाता है वहां पर, and he goes and the ship goes to Tarshish. और वहां पे तर्शीश के लिए जहाज निकल पड़ता है। Hallelujah. हालेलुया। Dear people of God, प्रिय परमेश्वर के लोगों, Jonah disobedience came into Jonah. और योना ने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना। Hallelujah. हालेलुया। But God did not disqualify him लेकिन परमेश्वर ने उसे अयोग्य नहीं ठहराया from God's service. उसके सेवकाई में से। See, remember, Jonah was a Jew. याद रखो, योना जो था वो एक यहूदी था, He was a prophet. वो भविष्यवक्ता था। God has called him. परमेश्वर ने उसे बुलाया था। See, therefore, if sometimes we say, if I am disobedient, God will not disqualify you. इसीलिए कभी कभी ऐसा लगता है कि अरे मैंने आज्ञा नहीं माना, तो परमेश्वर आपको अयोग्य नहीं ठहराएगा। God will not say, okay, you didn't obey me, you are disqualified, you are removed from my service. God will not say that way. परमेश्वर ऐसा नहीं कहेगा कि अरे तुमने आज्ञा नहीं मानी इसलिए तुम योग्य नहीं हो और तुम्हें सेवकाई से वो नहीं हटाएगा। Hallelujah. हालेलुया। God is not a man. परमेश्वर मनुष्य नहीं है, He is a God. वो परमेश्वर है। He is a person who makes a simple person wise. और वो ऐसा व्यक्ति है जो एक साधारण मनुष्य को बुद्धिमान बना देता है। So don't ever think, oh, I am not obedient with God. I did so much things. God will remove all my blessings. Never think like this. इसीलिए ऐसा मत सोचो कि अरे मेरे हाथ से गलती हुई है, मैंने परमेश्वर की आज्ञा नहीं माना इसलिए परमेश्वर उसकी सेवकाई से मुझे निकाल देगा या मुझे हटा देगा। ऐसा नहीं सोचना है। Jonah disobeyed God. और योना ने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना, But God did not disqualify him. लेकिन परमेश्वर ने उसे अयोग्य नहीं ठहराया। Today also God will not remove you. आमेन। आज भी परमेश्वर आपको नहीं निकालेगा। God will not Amen. disqualify you. परमेश्वर आपको अयोग्य नहीं ठहराएगा। God will not say, okay, you are doing this much of wrong thing, you go out of my service. God will not say that. परमेश्वर ऐसा नहीं कहेगा कि आपने ऐसा किया इसलिए मेरी सेवकाई से तुम हट जाओ। Praise the Lord. Praise the Lord. Because for whomever God chooses, क्योंकि परमेश्वर जिस किसी को चुनता है He always holds them. वो उनको पकड़ कर रखता है। Because God has chosen us. क्योंकि परमेश्वर ने हमें चुना है। We do not choose God. हमने परमेश्वर को नहीं चुना, God chooses us. परमेश्वर हमें चुनता है। Hallelujah. Hallelujah. And if God chooses us, और अगर परमेश्वर हमें He will चुनता not है disqualify us. वो हमें अयोग्य नहीं ठहराएगा। Hallelujah. Hallelujah. He will not say, okay, you are gone. You get out from my sight. God will not say like this. वो ऐसे नहीं कहेगा कि तुमने ऐसा क्या किया है इसलिए अब तुम निकल जाओ। But what God did, लेकिन परमेश्वर ने
ने क्या किया? God pursued him. परमेश्वर ने उसका पीछा किया। Hallelujah. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. If you are disobeying God, अगर आप परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मान रहे हैं, don't say, oh God, bye bye, I'm going my way. ऐसा मत कहो कि बाय बाय परमेश्वर, मैं अपने रास्ते पर निकल चुका हूँ। God will follow you. परमेश्वर आपका पीछा करेगा। God followed Jonah. परमेश्वर ने योना का भी पीछा किया। Hallelujah. हालेलुया। What happened? क्या हुआ? He went to Tarshish वो तर्शीश को चला गया in a ship. जहाज में, Suddenly there was great storm and wind. और अचानक से बड़ी आंधी आई, तूफान आया, The ship started to break. और जो जहाज था टूटना शुरू हुआ। And suddenly when the ship started to break, all the people in the ship, they got scared. और जब जहाज टूटने लगा तो जहाज के सारे लोग अचानक से बहुत डर गए। They all started to cry to their God. वो अपने अपने परमेश्वर के लिए रोने लग गए। And when the ship started to break, they started to throw their cargo into the sea. और जब सारा जहाज टूटने लगा तो वो अपने सारे सामान को फेंकने लगे। They thought by throwing these things, our ship will become light. उनको ऐसा लगा कि अरे हम सामान को पूरा फेंक देंगे तो जहाज हल्का होने पर बच जाएंगे। These people were doing their work. और ये लोग अपने अपने काम को वहां पर किए जा And रहे the थे। Bible says, और बाइबल कहती है, Jonah was in the lowest part of the ship. और योना जो था जहाज के निचले हिस्से में सोया हुआ था। What he was doing? वो क्या कर रहा He था? was sleeping. वो सोया हुआ The था। Bible says he was fast asleep. बाइबल कहती है वो गहरी नींद में सोया हुआ था। Hallelujah. हालेलुया। You know, when people sleep fast asleep, और आप जानते हैं जब लोग गहरी नींद में सोते हैं, when people are depressed, वो कब सोते हैं? जब वो निराशा में होते हैं। when they are intense, और जब वो बहुत निराशा में होते हैं, when they don't know what to do, they are confused. वो बहुत गड़बड़ी में रहते हैं, वो नहीं जानते कि क्या करना है। Actually, in Jonah's heart, those things were going on. सच में देखा जाए तो योना के हृदय में वो सारी बातें चल रही थी। He was getting so tense. He was confused. He was in fear. What will God will do? What God will do? With that fear, he fell asleep. और क्योंकि वो सारी बातों को लेकर योना भी वहाँ टेंशन में था, भयभीत था कि परमेश्वर अब मेरे साथ क्या करेगा या अब क्या होगा। वो सोचने के कारण वो गहरी नींद में सो गया था। Some of you, even you all may be sleeping every time, sleeping. और कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं हम आप में से जो हमेशा सोते रहते हैं। Yeah, in your mind it will be, my life is like this, plain like a white paper. और शायद आप सोच रहे होंगे अरे मेरा जीवन ऐसा है, सफेद कागज के जैसा, एकदम पूरा सफेद है। No colors in my life. मेरे जीवन में कोई रंग नहीं है। These lockdowns are going on. और ये सारे लॉकडाउन जो चल रहे हैं, How my life will be? कैसे मेरे जीवन होगा? In my pocket there is no money. मेरे पॉकेट में पैसे नहीं है। What will happen about my life? मेरे जीवन का अब क्या होगा? See, fear start coming in your heart. देखो डर आपके हृदय में प्रवेश करने लगता Doubt है। starts coming in your mind. सारे संदेह आपके दिमाग में आने लगते You हैं। are confused. आप गड़बड़ी में पड़ जाते There हैं। is no peace in your heart. आपके हृदय में शांति नहीं रहती। That time people sleep. उस वक्त लोग अच्छे गहरी नींद में सो जाते हैं। Hallelujah. हालेलुया। If you are sleeping a lot, अगर आप बहुत ज्यादा सो रहे हैं, see what is happening in your life. देखो आपके जीवन में क्या हो रहा है। Jonah was sleeping, fast asleep. योना बहुत गहरी नींद में सो गया था। The up of the ship, the people were scared. और जहाज के ऊपरी हिस्से में लोग भयभीत थे। They were crying to their gods. वो अपने अपने देवताओं को चिल्ला रहे थे। They were removing all their cargoes. वो सारे अपने सामान को वहां से निकाल रहे थे। And this person was sleeping. और ये व्यक्ति सो रहा था। So if you are sleeping a lot, अगर आप बहुत ज्यादा सो रहे हैं, just see to yourself how you are going through. तो अपने आप को जांचो कि आप किस दौर में से गुजर रहे हो। Praise the Lord. Praise the Lord. See, Jonah was asleep. और योना सोया हुआ था। Now the captain is coming. और वहां पे जहाज का कप्तान आता है। Now he is saying, "Arey, where are all men?" और वो कहता अरे सब लोग कहाँ हैं यहाँ पर? So somebody says, "Arey, there is a person who is sleeping." और किसी ने कहा कि एक व्यक्ति है जो नीचे सोया हुआ So है। the captain is saying, "Go
wake him up, bring him up. तो कप्तान कहता है कि जाओ उसे बुलाकर लेकर आओ We are ऊपर। all calling to our gods. Let him also call to his God. वो कहता है अरे हम हमारे देवताओं को चिल्ला रहे हैं, उसे भी बुला, वो भी अपने देवता को चिल्लाएगा। We all are perishing. हम सब यहाँ पे नाश हुए जा And रहे he is हैं sleeping. और वो सो रहा है वहाँ पर। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Sometimes when we see our life is perishing, we feel very sleepy. और जब कभी ऐसा होता है जब हमारा जीवन नाश में जाता है, हम बहुत सोते रहते हैं। So please check yourself. तो खुद को देखो। This evening I want you all to check yourself. तो आज की शाम मैं चाहती हूँ कि आप सभी लोग अपने आप को जांचो। See, I know people sleep. मैं जानती हूँ कि लोग सोते हैं। Some people who work at night, they sleep in the morning. कुछ लोग नाइट करते हैं तो वो दिन में सोते हैं। Though some people they awake, they get up early in the morning, they pray and they sleep in the morning. और कुछ लोग बहुत सुबह जल्दी तड़के उठते हैं, फिर बाद में प्रार्थना करके फिर सो जाते हैं। See, it is good because you are praying, you are seeking God, then little you will sleep. हाँ, तब अच्छा है कि आप उठे, प्रार्थना किया, परमेश्वर की खोज में थे, तब सोना ठीक है। But the person from night is sleeping till the morning, till the sun is raised, he is sleeping, he is on the bed, that means something wrong is in that person. लेकिन अगर व्यक्ति एक पूरी रात सोता है, फिर दिन में भी सुबह देर तक सोता है, इसका मतलब उसके जीवन में कुछ गलत हो रहा है। So please check out. तो जांचो खुद को। Hallelujah. Hallelujah. Now the person come and he is saying, Jonah, we are all are perishing and you are sleeping. तो एक व्यक्ति उसके पास जाकर कहता है, योना हम सब नाश हो रहे हैं, तू यहाँ पे सोया हुआ है। So he is saying, come, you also call your God, see what is happening. तो वो कहता है कि तू उठ, तू भी तेरे देवता को चिल्ला, पूछ क्या हो रहा है यहाँ पर। But Jonah is God's called person. लेकिन योना जो था परमेश्वर का बुलाया हुआ व्यक्ति था। He came to a discernment. और वो उस परख में आ गया। He came to know why the storm and wind is coming. उसे पता चल गया ये आंधी और तूफान क्यों आया। See, sometimes storm and wind comes in our life. We also discern it, but sometimes we do not act on it. अब बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे जीवन में जब हवाएं चलती है, तूफान आता है, हम जानते हैं कि वो क्यों हो रहा है, लेकिन बहुत बार हम चीजों को दिखाते नहीं हैं। What we do? हम क्या करते हैं? When we know storm is coming, wind is coming, हम जानते कि तूफान आ रहा है, हवा सामने से आ रही we है, close all the windows, we close all the door and we sit inside. हम खिड़कियां बंद कर लेते हैं, दरवाजे बंद कर लेते हैं और घर में चुप से बैठ जाते हैं। Why? क्यों? Because there is outside storm and wind. क्योंकि बाहर तूफान है, हवा चल रही है। But we do not take the risk, we do not take the action that we go and we fight with those things. लेकिन हम बाहर निकलकर उन चीजों का मुकाबला करने के लिए नहीं निकलते हैं। Hallelujah. Hallelujah. Now Jonah came to know अब योना को ये पता चल गया why this is coming. क्यों ये सब हो रहा है। Because he did something wrong with God. क्योंकि वो जानता था कि उसने परमेश्वर के विरोध में कुछ गलत किया है। So he came to know something is wrong. उसे पता चल गया कि कुछ तो गलत हुआ है। When you are wrong, God will show that you are wrong. देखो जब आप गलत होते हो तो परमेश्वर आपको दिखाएगा कि आप गलत हो। If you are a mature person, अगर आप परिपक्व व्यक्ति है, you प्रौढ़ will है, learn it and you will receive those mistakes and you will say, yeah, it is my mistake, I will make it right. तो आप उस गलती को अपना लेंगे, आप बोलेंगे हाँ मैं गलत हूँ और आप उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। A matured person only will say, yes, I am wrong. और जो प्रौढ़ व्यक्ति है या जो परिपक्व है वो ही कहेगा कि हाँ मेरी गलती हुई है और मैं उसे स्वीकारता हूँ। Immature person, जो अपरिपक्व है he will never say I am wrong. वो कभी नहीं कहेगा कि मैं गलत हूँ। He will say I am right means I am right. वो कहेगा मैं सही हूँ मतलब मैं सही हूँ। So please check out. तो जांचो अपने आप को। Hallelujah. Hallelujah. Now when Jonah came to know why the storm is there, जब योना को ये पता चला कि ये तूफान क्यों आया है, so he got scared. तो वो अब भयभीत हो गया। So what he said, तो अब उसने क्या कहा? please the storm is come for me. तो वो कहता है कि देखो ये तूफान मेरे कारण आया है। For me it is come. मेरे कारण ये तूफान आया So है। be a person to repent quick. तो ऐसा व्यक्ति बनो कि आप पश्चाताप उसी वक्त कर लो। Hallelujah. Hallelujah. But after you repent, please don't try to sin or make that mistake again. तो पश्चाताप करने के बाद उसी गलती को फिर से मत दोहराओ। Hallelujah. हालेलुया।
Jonah, when he came to know what happened, जब योना को ये पता चला कि क्या हुआ है, see, be quick to repent. तो पश्चाताप जल्दी करो, Be quick to say, I'm sorry. बहुत जल्द कहो कि हाँ मैं गलत हूँ, Be quick to say, God, I have done this mistake. और कहो कि हाँ परमेश्वर मैंने गलती किया है। Okay, before what happens? उससे पहले क्या हुआ, When these all people, they are very scared. जब ये सारे जहाज के लोग बहुत डर गए थे, So these all the people in the ship, they said, okay, come, we'll all remove this lot. और तो उन्होंने कहा कि आइए हम सब मिलकर कुछ चिट्ठियों को निकालते हैं। So they removed these lots. और उन्होंने उन नामों की चिट्ठियों को निकाला। How many people are there in the ship? They wrote everybody's name on a sheet of paper. और उन्होंने जहाज में जितने सारे लोग थे सबके नामों का चिट्ठी बनाया। And they said, okay, whoever name come, that means he is the person for this reason for all these तो things. उन्होंने कहा कि अब इन चिट्ठी में जिसका नाम आएगा मतलब उस व्यक्ति के कारण ये सब हुआ है। And so when they wrote that, when they did that lot, cast the lots. और इसीलिए जब उन्होंने चिट्ठी को बनाया और डाला वहां पर, See, only Jonah's name came. देखो वहां पे योना का ही नाम निकला। Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। When God chooses, जब परमेश्वर चुनता है, He will not leave you even a small minute. वो एक मिनट के लिए भी आपको नहीं छोड़ता है। Hallelujah. Hallelujah. See, that paper, pen, so many people who देखो, wrote, we don't know. देखो वो पेन पेपर इतने सारे लोग, किसने लिखा नहीं पता। But how come Jonah's name only came? तो सोचो सिर्फ योना का ही नाम क्यों निकला वहां पर, Because God didn't wanted to leave him. क्योंकि परमेश्वर उसे छोड़ना नहीं चाहता था। Hallelujah. हालेलुया। Do not worry, God will not leave you. चिंता मत करो, परमेश्वर आपको नहीं छोड़ेगा। Because the word of God says, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता I will है, not leave you. मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, I will not dismay you. मैं तुम्हें त्यागूंगा नहीं, I will not kick you out. मैं तुम्हें लात मारकर नहीं निकालूंगा। Hallelujah. हालेलुया। Because our God is a good God. क्योंकि हमारा परमेश्वर भला परमेश्वर है। आमेन। If you may be a sinner, if you may be any kind of person, if today also you say, God, I'm sorry for my doing, He is ready to accept you. आमेन। अगर आज आप कैसे भी व्यक्ति है, पापी है, गलतियां कर चुके हैं, लेकिन आप जब अपनी गलतियों को स्वीकारते हैं तो परमेश्वर आपके साथ वहां पर फिर से खड़ा है। See, the name of Jonah again came on that lot. तो उस चिट्ठियों में फिर से योना का ही नाम निकला। And then what the story says, then Jonah said, it is me. और फिर कहानी क्या बताती है, जब योना ने कहा कि हाँ मैं हूँ, And he said, please pick me up, throw me into the sea. तो उसने कहा मुझे उठाओ और पानी में फेंक दो। And when they threw Jonah, the word of God says the sea became calm. आमेन। और परमेश्वर का वचन कहता है जब उन्होंने योना को समुद्र में फेंक दिया तब तूफान शांत हो गया। Hallelujah. हालेलुया। When you say, God, I'm sorry, जब आप कहते हैं कि परमेश्वर मुझे माफ कर, God, forgive me, परमेश्वर तू मुझे माफ कर, God's peace will come into your life. परमेश्वर का शांति आपके जीवन में आएगा। The storm will go. वहां पर तूफान निकल The जाएगा, wind will go. हवा वहां पर थम जाएगी। Hallelujah. हालेलुया। Don't get scared of anything, किसी भी बात से मत डरो, because God has chosen you. क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हें चुना है। So when they threw Jonah into the sea, जब उन्होंने समुद्र में योना को फेंक दिया, what happened? क्या हुआ? See, God pursued him. God followed Jonah wherever he went. जहां कहीं योना गया वहां परमेश्वर ने उसका पीछा किया। Praise the Lord. Amen. Sometimes sometimes God say, do this. We say, God, is it your word? बहुत बार परमेश्वर हमसे कहता है कि तू ये कर, और हम कहते हैं परमेश्वर क्या ये तेरी ओर से वचन है? Now God said that you are a prophet. तो परमेश्वर कहता है तू भविष्यवक्ता You है, go and change this great city. तू जा और ये बड़े शहर को बदल दे। But Jonah said, लेकिन योना ने कहा no, I don't think so. I heard the word of God. वो कहते हैं नहीं शायद मुझे नहीं लगता कि मैंने परमेश्वर की आवाज सुनी। Sometimes we are not sure that whether the thing
things we are doing is right or wrong. बहुत बार हम नहीं जानते या सोचते हैं कि क्या वो चीज सही है या गलत है। God is saying, Jonah, you are a prophet. परमेश्वर योना को कहता है कि तू भविष्यवक्ता है, Go and change the city. जा और उस शहर को बदल तू। God is saying. परमेश्वर वहां पे बोल रहा है। Sometimes God talks to us. कई बार परमेश्वर हमें रोकता भी है। He speaks to us by His word. वो उसके वचन के जरिए हमसे बातें करता है। He says that you are mine. वो कहता है कि तू मेरा है। He says you do this way. वो कहता है कि इस तरह से तू कर। See, you pray this way. तू इस तरह से प्रार्थना कर। You read this word. तू ये वचन को पढ़। You walk according to this word. इस वचन के अनुसार तू चल। But we are not care. We do not care for it. लेकिन उन चीजों को हम नहीं देखते हैं। We say, God, is it sure that you spoke to me? हम कहते हैं कि परमेश्वर क्या ये सच में तूने बात किया है? We keep on doubting. हम संदेह करते जाते So हैं। people of God, do not doubt. तो परमेश्वर के लोगों वहां पर संदेह मत करो। See, God has called every one of us. परमेश्वर ने हम सभी को बुलाया है। God has blessed you. परमेश्वर ने आपको आशीष दी है। God has chosen you. परमेश्वर ने आपको चुना है। God has given you gifts. परमेश्वर ने आपको वरदानों से भरा God है। has anointed you. परमेश्वर ने आपको अभिषेक किया है। God has given you all the talents that God wants you to have. परमेश्वर ने आपको उन सभी गुणों से भरा है जो वो चाहता है आप में हो। But sometimes we say, this will work in my life. लेकिन बहुत बार हम कहते हैं कि ये सारी बातें मेरे जीवन में काम करेंगी। We start thinking. हम सोचना शुरू कर देते हैं। Stop thinking now. इसीलिए सोचना बंद कर दो। Whatever God is saying, जो कुछ भी परमेश्वर कह रहा है He will do. वो उसे करेगा। Hallelujah. Amen. Hallelujah. When He says, do not be confused in your life. जब वो कह रहा है कि आपके जीवन में आप गड़बड़ी में मत पड़ो, Do not be confused. मत गड़बड़ी में पड़ जाओ। Hallelujah. हालेलुया। The word of God says, परमेश्वर का वचन कहता है, come all you heavy laden. हे सारे बोझ से दबे हुए लोगों, आओ मेरे पास। Give your burden to me. तुम्हारा सारा बोझ मुझ पर दो। Take my yoke that is very light. और मेरा वो योक लो जो बहुत हल्का है। मेरा जुआ उठा लो जो We हल्का all है। know this word. हम सभी लोग इस वचन को जानते हैं। Even nice people of God also know these words. सारे जो परमेश्वर के बहुत अच्छे लोग हैं वो भी इस बात को जानते हैं। But you know what happened? लेकिन आप जानते हैं क्या होता है? Some people, they know the word, बहुत लोग जिन्हें ये वचन पता है, but then also they carry burden in their life and they walk. फिर भी बहुत से लोग उस वजन को लेकर, बोझ को लेकर चलते रहते हैं। People of God, they speak. और जब परमेश्वर के लोग बात करते हैं, When a servant of God speaks, जब परमेश्वर के दास बात करते हैं, when he says, hey, you all heavy laden, come unto me. जब वो बोल रहे हैं कि हे बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, If Jesus is saying, give me your burden, that means we have to give. इसका मतलब जब यीशु बोल रहा है बोझ को दो तो हमें देना है। Hallelujah. हालेलुया। Because in the word there is life. क्योंकि वचन में जीवन है। That means Amen. you just read, but you do not do. इसका मतलब है आप वचन को पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, लेकिन उसके अनुसार कार्य नहीं कर रहे हैं। Dear people of God, प्रिय परमेश्वर के लोगों, have the word of God with us. आपके पास, हमारे पास परमेश्वर का वचन You है। have the promise of God. आपके पास परमेश्वर के वायदे हैं। God has called you. परमेश्वर ने आपको बुलाया है। Don't think when it will happen, how it will happen, will I see this? All these questions will come in your mind. और बहुत से बार मत सोचो कि कब होगा, कैसे होगा, क्या होगा, ये सारे प्रश्न आपके दिमाग में आएंगे। Praise the Lord. Praise the Lord. One good servant of God is saying, एक परमेश्वर के बहुत अच्छे दास है जो कहते हैं, when you know the promise of God you have, जब आपको पता है कि परमेश्वर ने आपको कौन सा प्रतिज्ञा दिया है, so he's saying, take rest. वो कहते हैं कि अब विश्राम करो। Take rest. विश्राम करो। Take a pillow and take rest. अच्छा एक तकिया ले लो और आराम करो। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. That means it does not mean that you take a pillow and you go to sleep. इसका मतलब ये नहीं है कि तकिया उठा लो और वहां पे जाके सो जाओ। Take rest in the word of God. परमेश्वर के वचन में विश्राम करो। Take rest in the word of God. परमेश्वर के वचन में विश्राम करो। That means you have the word of God in your mouth, in your mind, but it is Amen. not in your heart. इसका मतलब परमेश्वर का वचन आपके दिमाग में है, आपके मुंह में और हृदय में नहीं है। Hallelujah. हालेलुया। So you have to take it.
तो आपको उसे लेना है। See, God did not leave Jonah. देखिए, परमेश्वर ने योना को नहीं छोड़ा। Now, when these people throw Jonah into the sea, जब इन लोगों ने योना को समंदर में फेंक दिया, God did not leave Jonah to die. परमेश्वर ने वहां पे भी उसे मरने के लिए नहीं छोड़ा। He will not leave you to die. वो आपको मरने के लिए नहीं He छोड़ेगा। will not leave you to starve. आपको वो भूखे मरने नहीं देगा। He will not leave you in famine. वो आपको तूफानों में, अकाल में नहीं पड़े रहने He will देगा। not leave you in the wilderness. वो आपको मरुभूमि में नहीं छोड़ He देगा। is a good God. वो अच्छा परमेश्वर If है। you hold His word today, अगर आज के वक्त आप उसके वचन को पकड़ लेते if हैं, you say whatever happens, God has chosen me. अगर आप कहेंगे कि चाहे कुछ भी हो जाए, जब परमेश्वर ने मुझे चुना है, If you will run and hide yourself also, अगर आप भाग भी जाए और खुद को छुपा भी लो, but God will see you. लेकिन परमेश्वर आपको देख लेगा। He will pull Amen. you back वो again. फिर से आपको खींच लेगा। How much also lazy you will say, no, today I don't want. But आप कितने pull you. आप कितने भी आलसी हो, आप बोलोगे नहीं आज के दिन नहीं, लेकिन परमेश्वर फिर से आपको खींच लेगा। Hallelujah. हालेलुया। So whatever great storm or wind may be in your life, भले आपके जीवन में कितना भी बड़ा तूफान हो या कितनी भी हवाएं चलने दो, try to fight with it. उसके साथ लड़ाई करो। Fight. लड़ाई करो उसके See, साथ। when storm and wind are there, we are the person we have to fight. जब तूफान है, जब हवा चल रही है, तो हम वो व्यक्ति है जिन्हें लड़ना है वहां पर। Nobody will come to you to fight with your storm and wind. आपके तूफान के लिए, आपकी हवाओं के लिए कोई दूसरा व्यक्ति आकर नहीं लड़ेगा आपके लिए। Nobody will come. कोई और दूसरा व्यक्ति नहीं आएगा। You have to fight your storm and आपको wind. आपके तूफान के लिए, हवाओं के लिए लड़ना है। Hallelujah. हालेलुया। Say, God, I'm sorry. कहो कि परमेश्वर, मुझे माफ कर। Accept your wrong things. आपकी गलतियों को स्वीकार करो। Accept, God, I am a sinner. बोलो परमेश्वर कि हाँ परमेश्वर, मैं पापी हूँ। Sometimes I sin. बहुत बार मैं पाप करता I हूँ, do mistake. मैं गलतियाँ करता हूँ। God will not pull you out, परमेश्वर आपको बाहर नहीं निकाल देगा, but He will take you inside. वो आपको अंदर ले लेगा। Hallelujah. हालेलुया। When Jonah was thrown in the sea, जब परमेश्वर योना को तो समंदर में फेंका गया, what happened? क्या हुआ? The word of God says God had prepared a great fish to swallow Jonah. परमेश्वर ने वहां पे बड़ी मछली को बना दिया था जो योना को निगलने वाली थी। Hallelujah. हालेलुया। See, God always prepares everything for us. परमेश्वर हमेशा हमारे लिए सब चीजों को बनाकर रखता है। We have to Amen. be patient with God. लेकिन परमेश्वर के साथ हमें संयम बनाकर रहना है। Starting, I said, you have to be godly. You have to be true godly with God. आपको परमेश्वर के साथ, उस चरित्र के साथ बने रहना है। Your heart should be godly. आपका जो हृदय है वो परमेश्वर, ईश्वरीय होना जरूरी है। You should be submissive to God. आपको परमेश्वर के प्रति समर्पित होना जरूरी है। You must be obedient with God. आपको परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते रहना है। When God is saying you don't do this way, don't do that. जब परमेश्वर बोल रहा है कि इस तरह से मत करो, तो मत करो। Hallelujah. हालेलुया। God said to Moses, I will take my people to the promised land. और परमेश्वर ने मूसा से कहा कि मैं अपने लोगों को वाचा की भूमि में लेकर So जाऊंगा। he will take anyhow. तो वो किस तरह से भी लेके जाएगा। God will say you, I have blessed your future, I will do this, I will do that. God will say everything, but you have to be patient. परमेश्वर बहुत सारी बातों को आपको कहेगा, आपके भविष्य के बारे में बताएगा, लेकिन आपको उसके साथ संयम बनाकर रखना You है। have to wait on the Lord. आपको परमेश्वर के लिए रुके रहना है। You have to wait with Amen. the word of God. आपको परमेश्वर के वचन के साथ रुके रहना है। If we read the word of God अगर हम परमेश्वर का वचन पढ़ रहे हैं, and then again we do murmur, अगर फिर से उसके बाद भी कुड़कुड़ाएंगे, then your going will become a little delay. तो आपका जो जाना है थोड़ा और दूर हो When जाएगा। God is saying obey, जब परमेश्वर बोल रहे हैं आज्ञा पालन if करो, we disobey, अगर आप आज्ञा नहीं पालन it करोगे will go a little ahead. तो वो और आगे बढ़ जाएगा। So we will not go in time. तो जिस समय में हमें पहुंचना है, हम उस समय में नहीं Then पहुंचेंगे। God will say, okay, you become little obedient person. हाँ, तू थोड़ा सा आज्ञा पालन कर रहा है अभी, You become little submissive. थोड़ा सा अभी तू समर्पित है, Then you will go to
to that land. तो उसके बाद तू वहां पे उस भूमि में जाएगा। Hallelujah. Hallelujah. So God had prepared a fish for Jonah. तो परमेश्वर ने योना के लिए बड़ी मछली को वहां पर बना दिया था। My dear people of God, मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, fish is small in nature. और जो मच्छी है उसके स्वभाव में छोटी है। We know the whale fish is small, means as it should be. और वेल मच्छी अगर है देखा जाए तो वो छोटी है, लेकिन वो Means as it is there. जैसा वो है। But what God did, लेकिन परमेश्वर ने क्या किया? He prepared a great fish. The word of God says He prepared a great fish. वचन कहता है कि उसने बड़ी मच्छी को वहां पर बनाया। Hallelujah. हालेलुया। So God will prepare something great for you. तो परमेश्वर भी आपके लिए कुछ बड़ी बात को बनाएगा। When you decide and when you say, God, I'm sorry for my doings. जब आप निर्णय लेंगे और कहेंगे कि परमेश्वर मेरी गलतियों के लिए मैं माफी मांगता हूँ। Do not run away from your storm and wind. आपके तूफानों से, आपकी जो हवाएं चल रही है जीवन की, उससे भाग मत जाओ। Don't run away from God. परमेश्वर से भागो मत। But Amen. God will prepare for you something great. आमेन। परमेश्वर आपके लिए भी कुछ बड़ी बात को लेकर आएगा। God prepared a great fish for Jonah. आमेन। परमेश्वर ने योना के लिए एक बड़ी मछली को बनाया। Others think, how can a person be in the fish belly for 3 days? तो सोचने वाली बात है कि एक मनुष्य मछली के पेट में 3 दिन तक कैसे रह सकता है। So, see, God can do something great. देखिए, परमेश्वर कुछ बड़ी बातों को कर सकता He है। will do a great thing for you. वो आपके लिए भी बड़ी बातों को He करेगा। will prepare. वो बनाएगा। The time you say, God, I'm sorry, He will start preparing. आमेन। जब आप कहेंगे परमेश्वर मुझे माफ कर, उसी वक्त से वो बनाना शुरू कर देगा। Prepared a Amen. big fish for Jonah. उसने बड़ी मच्छी को योना के लिए So बनाया, that Jonah can stay in the fish belly for 3 days. ताकि योना मछली के पेट में 3 दिन तक रह सके। That means for 72 days, Jonah breathed into the belly of the fish. इसका मतलब 72 घंटों के लिए योना मछली के पेट में सांस ले रहा था। Hallelujah. हालेलुया। Our God is a miraculous God. हमारा परमेश्वर चमत्कारों वाला For परमेश्वर you है। it may be impossible, शायद आपके लिए वो असंभव है, but for God it is possible. लेकिन परमेश्वर के लिए वो बातें संभव है। Remember Jonah when you are in the time of storm and wind. जब आप तूफान में है, हवाओं में है, योना को याद करो। Remember God whenever you are running out of God. जब आप परमेश्वर से दूर भागते हैं, तब परमेश्वर को याद करो। See, he stayed into the belly of the fish for 3 days. वो मच्छी के पेट में योना 3 दिन तक रहा। Hallelujah. He हालेलुया। was praying. वो प्रार्थना कर रहा था। He was saying, God, please forgive me. वो बोल रहा था, परमेश्वर मुझे तू माफ कर। God, I'm sorry for my doing. परमेश्वर मेरी गलतियों के लिए मैं माफी मांगता I हूँ। didn't heard you. मैंने तेरी बात नहीं सुनी। I was stubborn in myself. मुझ में मैं कठोर बना रहा। God, I didn't saw how godly you are. मैंने नहीं देखा कि तू कितना ईश्वरीयत्व से भरा हुआ है। God, I'm sorry for my doings. मेरे काम के लिए मैं तुझसे माफी मांगता I हूँ। ran away. मैं भाग गया। You told me to go there. I ran away another way. तूने मुझे जिस रास्ते से जाने कहा, मैं कुछ और रास्ते पर निकल पड़ा। He was praying in the belly of the वो fish. मछली के पेट में रहकर प्रार्थना कर He रहा was था। saying, God, I'm sorry. वो परमेश्वर से माफी मांग रहा था। Hallelujah. हालेलुया। See, God will give you a time to say sorry. परमेश्वर आपको माफी मांगने के लिए भी समय देगा। Hallelujah. हालेलुया। Understand that it is not enough just to have a name and a calling. तो ये बात समझ के लो, सिर्फ बुलाहट रहना या आपको बुलाना इतना ही काफी नहीं है। See, only, या नाम। Yeah, only God has called me. God has given me a name. That is nothing. सिर्फ इतना काफी नहीं है कि परमेश्वर ने मुझे नाम दे दिया है, परमेश्वर ने मुझे बुला लिया है। Yeah, we think that I am next to God. हम सोचने लगते हैं परमेश्वर के बाद अब मैं ही हूँ, Yeah, I am big. मैं बड़ा हूँ। That is not enough.
वो काफी नहीं है। Name and calling God has given you, जो नाम और बुलाहट परमेश्वर ने आपको दी है, but that is not enough. वो काफी नहीं है। So don't just say I have a name and God has called me, तो सिर्फ इतना मत सोचो कि अरे मेरे पास नाम है, परमेश्वर ने मुझे बुलाया है, but earnestly seek God. लेकिन उसी तत्परता के साथ परमेश्वर को खोजो। Ask Him to develop your character. उससे परमेश्वर आपका चरित्र बनाने के लिए तैयार हो जाओ। Name and calling is given from God. और जो नाम है, जो बुलाहट है, वो परमेश्वर देता है। But are you seeking God? लेकिन क्या आप परमेश्वर को खोज रहे हैं? If you are seeking, are you getting God? अगर आप परमेश्वर को खोज रहे हो तो क्या परमेश्वर आपको मिल रहा है? God is saying, develop your character. परमेश्वर बोल रहा है कि आपके चरित्र को बनाओ। You will need to walk in His gifts and calling. आपको उसके वरदानों में, बुलाहटों में चलना है। See, you have to change your character. आपको आपके चरित्र को बदलना है। Then you have to walk with God. फिर उसके बाद आपको परमेश्वर के साथ Then चलना God will है। give you gifts and calling. जब परमेश्वर आपको वरदानों से भरेगा और बुलाहट देगा। Hallelujah. Hallelujah. See, we all say, I have the name of God. God has called me. हम सभी लोग कहते हैं कि परमेश्वर ने मुझे नाम लेकर बुलाया है, मुझे बुलाहट दी है। But then too, sometimes our inner character is little now also mischief. लेकिन फिर भी वहाँ पे भी हमारे चरित्र में कुछ ना कुछ गलतियाँ होती We हैं। are mischief somewhere or the other. और बहुत जगह हम वहाँ पर गलती में रहते हैं। So don't worry about that. तो उसके लिए चिंता मत करो। Don't say, "Hey, God has called me, but I should hide my character." No, no, no. ऐसा मत बोलो कि परमेश्वर ने मुझे नाम दे दिया है, अब मेरा चरित्र में थोड़ा सा गलती यहाँ वहाँ रहेगा तो चलेगा। See, character will change. You have to seek God to change your character. चरित्र जब आप देख रहे हैं तो परमेश्वर आपके चरित्रों को बदलना चाहिए, वो भी देखो। See, when you read the word of God, automatically the character will change. Amen. जब आप परमेश्वर का वचन पढ़ेंगे, अपने आप आपका चरित्र बदलना शुरू होगा। Then you will start walking with God. फिर आप परमेश्वर के साथ चलना शुरू करेंगे। Then when God will say, "Okay, his character is changed," और तब परमेश्वर कहेगा ठीक है, अब इसका चरित्र बदल चुका है, then God will give you gifts. तो परमेश्वर आपको वरदान देगा। God will give you a calling. परमेश्वर आपको बुलाहट को देगा। Jonah disobedient came into Jonah, और योना ने वहाँ परमेश्वर की आज्ञा पालन को नहीं किया। and he became an immature person. वो एक अपरिपक्व इंसान बन गया। He was a prophet, वो भविष्यवक्ता था, but sometimes he disobeyed. बहुत बार उसने आज्ञा पालन नहीं किया। Why he became immature? क्यों वहाँ पर वो अपरिपक्व बन गया? Because he ran away from God. क्योंकि वो परमेश्वर की ओर से भाग गया। Hallelujah. Do हालेलुया। not run away from God. इसीलिए परमेश्वर की ओर से मत भागो। Jonah disobeyed God, योना ने परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं and किया, immaturity came inside, affected him. और उस चीज ने उसको अपरिपक्व बना दिया। Not only him, सिर्फ वो नहीं but अकेला, also those around him. लेकिन उसके इर्द गिर्द के सारे लोग भी। Hallelujah. हालेलुया। God has called you, परमेश्वर ने आपको बुलाया but है। when your character is not good, जब आपका स्वभाव या आपका चरित्र ठीक नहीं होगा, do not get people affected by your character. फिर आपके चरित्र या स्वभाव के कारण आपके इर्द गिर्द के लोगों के ऊपर उसका परिणाम मत होने दीजिए। If you are not obedient to God, अगर आप परमेश्वर के साथ आज्ञा पालन में नहीं है, don't go and teach people be obedient to God. तो इसीलिए लोगों को जाके मत सिखाओ कि आप भी आज्ञा पालन करो। If you are not mature, अगर आप परिपक्व नहीं है, so don't go and say be mature to God. Do not say those तो things. इसीलिए लोगों को जाके मत सिखाओ कि तुम भी परिपक्व बनो। If you are affected, अगर आपके ऊपर उसका परिणाम है, do not give around everybody that affliction. तो उस बात का परिणाम दूसरे लोगों के ऊपर मत होने दो। Then when people will see you, they'll run away. इसीलिए जब लोग फिर आपको देखेंगे वो भी आपके पास से भाग जाएंगे। When people will see you from far, लेकिन जब लोग दूर से आपको देखेंगे अरे he came. तो वो कहेंगे अरे ये आ गया। He will start teaching, अब वो शुरू कर देगा सिखाना, but he is not done in any of his saying. लेकिन वो जो कहता है वो खुद तो कभी करता नहीं है। So please see how you are. तो प्लीज देखो आप कैसे हो। Hallelujah. हालेलुया। When 3 days Jonah was in the fish belly, जब 3 दिन योना मछली के पेट में था,
praying. वो प्रार्थना कर He रहा was asking repentance for था, वो God. परमेश्वर से पश्चाताप के लिए मांग रहा था। Ask sorry for God. और मांगो परमेश्वर से माफी मांगो गलतियों की। God has called you. परमेश्वर ने आपको बुलाया है, God has given you a name. परमेश्वर ने आपको नाम को दिया है। Come and do the work of God. आइए और परमेश्वर के काम को कीजिए। Whatever hindrance may be in your life, भले कुछ भी अड़चने वहां पर आपके जीवन में हो, fight and come ahead. उससे लड़ाई करो और आगे बढ़ो। Hallelujah. Amen. Hallelujah. Then what happened? फिर क्या होगा? When he said sorry to God, जब उसने परमेश्वर से माफी मांगी the Lord spoke to the fish. और परमेश्वर ने मछली से बात की। Hallelujah. हालेलुया। For you, God will speak to creatures. आमेन। परमेश्वर भी आपके लिए उसकी जो सारी रचना है छोटी छोटी उनसे बातें करेगा। God spoke to the fish परमेश्वर ने मछली से बात की and it vomited Jonah into the dry land. और फिर मछली ने सूखी भूमि पर योना को उगल दिया। Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। God will prepare everything for you. परमेश्वर आपके लिए सब कुछ तैयार करेगा। Do not worry for anything. किसी भी चीज की चिंता मत करो। When you are called, जब आप बुलाए गए हैं walk with God. परमेश्वर के साथ चलो। Okay, God, whatever, I will walk with you. भले परमेश्वर कुछ भी हो जाए मैं तेरे साथ चलूंगा। Hallelujah. Hallelujah. Then you will see the blessing of God in your life. फिर आप आपके जीवन में परमेश्वर की आशीषों को देखेंगे। Praise the Amen. Lord. Praise the Lord. Let's pray. आइए हम प्रार्थना करते हैं। Praise the Lord. धन्यवाद 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 खुदावन परमेश्वर, हम आपके नाम को धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आप हमेशा वचनों से हमसे बातें करते हैं, हम धन्यवाद करते हैं। जैसे आज योना के जीवन से हमने काफ़ी बातें देखी परमेश्वर। वो बुलाया गया था, उसे नाम लेकर आपने बुलाया था परमेश्वर, फिर भी वो उसने आज्ञा पालन नहीं किया। उसे आपने निनवे जाने कहा, वो तर्शीश को चला गया परमेश्वर पिता। प्रभु जी हम भी बहुत बार इसी गड़बड़ी में पड़ जाते हैं परमेश्वर। आप हमसे कुछ करने के लिए कहते हैं और हम कुछ और कर बैठते हैं परमेश्वर। लेकिन एक बात हम सीखते हैं कि जब योना ने परमेश्वर पिता माफ़ी मांगी परमेश्वर, तब आपने उसे माफ़ किया, उसकी प्रार्थना को सुना और उसके लिए आपने उस मच्छी को जब तैयार किया था, उस मच्छी से आपने बातें की और उसने सूखी भूमि पर उसे उगल दिया। परमेश्वर हमें भी सहायता कीजिए, जब हम अपने चरित्रों को देख रहे हैं, जब हम आपके वचन को सुनते हैं, तो उसके साथ हम चलने के लिए आप हमें मदद कीजिए परमेश्वर पिता। बहुत बार गलतियां हो जाती हैं, लेकिन परमेश्वर हमें माफ़ी मांगने में वो तत्परता दीजिए कि बहुत जल्द हम माफ़ी मांग ले और अपनी गलतियों को सुधार ले, ताकि जो चीज़ें आपने हमारे लिए तैयार करके रखी हैं, उन चीज़ों को हम पकड़कर लॉर्ड सिर्फ नाम के लिए बुलाहट ना लेके चले, लेकिन सच में सच्चे हृदय से उस गॉडली नेचर के साथ परमेश्वर हम आपके हाथों को थाम कर आगे बढ़े। और जिन कामों के लिए आपने जैसे योना को चुना लॉर्ड, निनवे को बचाने के लिए, आपने जैसे हमें चुना है सोल्स को बचाने के लिए परमेश्वर, आप हमें भी सहायता कीजिए परमेश्वर पिता। लॉर्ड परमेश्वर तूफान आएंगे, हवाएं चलेंगी परमेश्वर, लेकिन हम नहीं भूलना चाहते परमेश्वर कि आप उन तूफानों में, उन हवाओं में हमेशा एक चट्टान बनकर हमारे साथ खड़े हैं प्रभु जी। हर एक गलत बातों के लिए हम फिर से आज की शाम माफ़ी मांगते हैं परमेश्वर। हम हमारी गलतियों के लिए रिपेंटेंस करते हैं परमेश्वर। आप हमारे साथ हैं, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आप हमें लेके चलिए और तेरी महिमा में फिर से एक बार हमें खड़ा कीजिए। धन्यवाद करते हुए नाज़री यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। अब पिता का प्रेम, पुत्र का कृपा, पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर आने वाले दिन हम सभी के साथ रहे, आमीन। आमीन। Dear brothers and sisters, again we are here. Let's take communion as the Bible says in 1 Corinthians chapter 11. आइए हम प्रभु भोज की तरफ चलते हैं। जहाँ पर भी आप बैठे हैं प्रभु भोज को ले। जिस तरह से यीशु मसीह क्रूस पे जाने से पहले चेलों के साथ बैठकर उन्होंने कहा कि मैं ये रोटी तोड़ रहा हूँ, ये बहुतों के लिए तोड़ा जाएगा मेरा शरीर। और जिस तरह से उसने कटोरे से ऊपर लेकर आशीषित किया और कहा कि ये मेरा लहू है और बहुतों के पापों के लिए क्षमा के लिए। आइए हम लेते सब लोग, आमीन।